हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो लोग जॉब अटेन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो डाक की पोस्टें निकली हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस की पोस्ट निकली हैं 31,000 से ज़्यादा। और इसकी जो सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल मिनिमम है और सभी इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं जो 10th या फिर +2 लेवल तक पढ़े हुए हैं। सो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा इसकी पूरी जानकारी के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आप ये कंप्लीट जो इसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और यहाँ पर इसका लिंक भी मेंशन किया हुआ है। आप इस जगह पर जाकर भी ये डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड भी कर सकते हैं डिटेल में देखना चाहते हैं तो। सबसे पहले देखो 3 तरह की पोस्टें निकली हैं, जीडीएस की है, बीपीएम की एंड एबीपीएम की, ठीक है। 3 तरह की पोस्टें निकली हैं और इसको जो फिल करने की रजिस्टर आप करेंगे, ठीक है। आप अपना ये लिंक ओपन करेंगे, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और ये 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट देखो इसकी 23 अगस्त है। आप 26 मानकर चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो 26 उसकी लास्ट डेट है। तो जो बच्चे कम पढ़े हुए हैं या फिर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। सो देखिए जो बीपीएम का स्केल है, पे स्केल है, ये 12,000 से लेके 29,308.80 तक का है और जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक का है ये 10,000 से लेके 24,470 तक का इनका पे स्केल है, ठीक है जी। आपको इतनी सैलरी वहाँ पे मिलेगी। तो बीपीएम किसको कहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर को। ये सारी डिटेल्स आप वहाँ से डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी, जैसे लास्ट डेट क्या है, क्या इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या आपका जो क्वालिफ़िकेशन वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये है और डाक सेवक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, एज क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होगी और आपको एज रिलैक्सेशंस भी मिलेंगी, वो मैं बताऊंगी किस वर्ग को मिल रही हैं। देखो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो एज रिलैक्सेशन की बात है तो वो मिल रही है एससी को या एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसएबिलिटी 10 साल और ये सारी कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो भी लोअर लिमिट में, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन किसी को नहीं है, अपर एज लिमिट, ठीक है, टू ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स, इनके लिए नहीं है कोई भी अपर जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। तो बाकियों के लिए एज रिलैक्सेशन है अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है कि जो सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, एंड पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीइंग स्टडीज़ एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि अब 10th में आपने इंग्लिश और मैथ पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी पढ़ा है या इलेक्टिव पढ़ा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर वो चाहे आपने कंपलसरी पढ़ी है चाहे उसको इलेक्टिव पढ़ा है। अदर क्वालिफिकेशन जो है कुछ क्या आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ी बहुत नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ साइकिलिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये बेसिकली जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। देन रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है इनका। अब अप्लाई कैसे करना है ये देख लो कि सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर जाना है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर। यहाँ पर आपके सामने पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन का इनका जो क्राइटेरिया है दैट विल बी ऑन मेरिट बेस्ड, ठीक है, मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। सो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खुद की एक एक्टिव ईमेल आईडी देनी है और मोबाइल नंबर वहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि जो भी एसएमएस इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर ही आएंगे, ठीक है जी। कम्युनिकेशन का यही एक माध्यम है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सो इसकी जो पेमेंट ऑफ फ़ी है ये भी क्या है, ₹100 इज़ टू बी पेड बाय एप्लीकेंट्स। अगर आप फीमेल हैं या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं या PWD एप्लीकेंट्स हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पेपर होगा,
ठीक है जी। और आपने जो पेमेंट करनी है ये सब ऑनलाइन होगा, कहीं बैंक में जाकर आपको नहीं करवाना है, ठीक है। ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो आपके फाइल फॉर्मेट डॉट जेपीजी या फिर जेपीईजी होगा, ठीक है। 50 KB से आपका साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ का बढ़ना नहीं चाहिए, 20 KB से आपका सिग्नेचर का साइज़ बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये सारी जो आपने फ़ोटो और अपने स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने होंगे उसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद 26 तारीख आपकी लास्ट है। अगर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन में कई बार हम स्पेलिंग गलत फिल कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर देते हैं, तो वो सारी करेक्शन के लिए आपके लिए विंडो ओपन होगी। यानी कि ऑनलाइन वही जो आपने रजिस्टर किया है उसी से आप अपना खोलेंगे सारा, तो वहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सो इसके बाद ये सारे जो फॉर्म्स हैं, अगर आप इनके लिए कोई भी एप्लीकेबल हैं तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी उसके बाद का प्रोसीजर इन्होंने सारा मेंशन किया है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, आप डिटेल में अगर 1 बाय 1 वर्ड इसका पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है जी। और ये पेपर भी जो है आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा इसके लिए, और 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 23 अगस्त लास्ट इसकी डेट है, और 26 करेक्शन के साथ है। सो जो भी कैंडिडेट्स फिल करना चाहते हैं इसको, तो जल्दी से इसको फिल कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो और अपडेट्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में विद सम न्यू रिक्रूटमेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।